साबिक एमएनए आलमगीर खान साहब और फिक्सिट के बानी की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, जिसके अंदर वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने गुलशन इकबाल टाउन के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड। उस पर जमात इस्लामी के लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं आलमगीर खान साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो सोशल मीडिया टीम है, जो आपकी रिसर्च टीम है, उससे ये बोला करें कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल ठीक दिया करें। आप वीडियो बना देते हैं लेकिन वो टीम आपको तरीके के फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देती। आपने उस वीडियो के अंदर जो जो बातें करी, मैं बड़े तरीके से बड़े पॉजिटिव अंदाज में आपको उन तमाम बातों का एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले आपने ये बात करी कि उस ग्राउंड का नाम चेंज कर दिया गया है, तो मैं आपको बताऊं उस ग्राउंड का नाम नहीं चेंज किया गया है। आज भी उस ग्राउंड का नाम इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड है। दूसरा, आपने कहा कि हमारे नाम की तख्तियां वहां से हटा दी गई हैं। हालांकि आपको तख्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका फोकस काम होना चाहिए, लेकिन आज भी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं 12 जुलाई 2025, आप आज शाम में उस ग्राउंड चले जाएं, वहां पे आपके नाम की तख्ती लगी हुई है। बाकायदा तौर पे उस तख्ती पे ये लिखा हुआ है कि ये ग्राउंड इमरान खान साहब के खुसूसी फंड से बनाया गया है। एमएनए आलमगीर खान साहब, एमपीए अरसलान ताज साहब ने इसकी ओपनिंग करी है और आज भी वो ग्राउंड उसी तरीके से मेंटेन है जिस तरीके से आपके दौर के अंदर था। आपने कहा कि टीएमसी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और अपनी तख्तियां लगा दी। आप उस ग्राउंड के अंदर जाएंगे, आज भी आपको इमरान खान साहब की तस्वीर वहीं मिलेगी। एक बोर्ड आपको इजाफी जरूर मिलेगा जमात इस्लामी का, लेकिन उस बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है टीएमसी गुलशन। टीएमसी क्या है? टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, एमकेएम की हो टाउन में या आपकी हो, तो वो ग्राउंड उसके अंडर आएगा। ये कब्जा नहीं है, ये तरीकेकार है। अगले इलेक्शन में अगर पीटीआई वहां से अपना टाउन चेयरमैन बनाती है तो वो ग्राउंड ऑटोमेटिकली जो पीटीआई का टाउन चेयरमैन है उसके अंडर आ जाएगा, वहां के तमाम पार्क्स, वहां के तमाम ग्राउंड। तो क्या ये कब्जा कहलाएगा? जी नहीं, ये कब्जा नहीं कहलाएगा। आपने एक बात बोली कि जी हमने वो ग्राउंड खाली करवाया और हमने कब्जे खाली करवाए। हालांकि सबको पता है कि वहां किसने कब्जा किया होता, कौन लोग थे, लेकिन मैं ये बात नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करूंगा। ठीक है जी, आपको क्रेडिट देते हैं, आपने बहुत अच्छा काम करा, आपने उस ग्राउंड के कब्जे खाली कराए, आपने उस ग्राउंड को बनाया। लेकिन सर, आपने उस ग्राउंड को अपने प्राइवेट फंड से नहीं बनाया, आपने एमएनए फंड से बनाया। मैं देखने वालों को ये बताना चाहता हूं कि एमएनए फंड क्या होता है। बेसिकली जो एमएनए होता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उसका काम होता है कानून साजी करना, लेकिन उसको एक फंड जो है वो दिया जाता है अपने हल्के के अंदर जो है वो तरक्कियाती काम करवाने के लिए। आपने वीडियो के अंदर कहा कि टाउन का फंड 1,62,00,000 रुपए है, जिसके अंदर टाउन कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन सर, माजरत के साथ आपकी जो 3.5 साल की हुकूमत रही और आपको जो फंड मिला इस ग्राउंड के अलावा आपके हल्के के अंदर मेरे सामने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर है, अगर मेरी नॉलेज में आप इजाफा करें, अपनी टीम को बोले मुझे बताएं, मैं लाजमी उस प्रोजेक्ट की जाके वीडियो बनाऊंगा और इस चीज़ को बताऊंगा कि ये आलमगीर खान साहब ने बनाया था। लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है इस ग्राउंड के अलावा। हाँ, अगर आप ये चीज़ क्लेम करेंगे कि जी हमने गटर के ढक्कन लगाए, हमने रोडों के पैचेस बनाए, जब बारिश होती थी तो मैं खुद ट्रैक्टर लेके निकलता था, लोगों की मदद करता था, ठीक है, आपने इंसानियत के लिए किया होगा। लेकिन सर, वो एमएनए के करने वाले काम नहीं थे माजरत के साथ। जब लोगों ने आपको लाखों वोट दिए और उस इतने बड़े ऐवान तक पहुंचाया, तो आपसे लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप उनके हल्के के अंदर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, आप उनके हल्के के जो मसाइल हैं वो बयान करेंगे, उनको हल करेंगे। आपके हल्के के अंदर बीआरटी प्रोजेक्ट्स कब से चल रहा है, यूनिवर्सिटी रोड के क्या मामला हुए हैं, आप चाहते, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट नहीं था, आपका काम नहीं था, ये केएमसी का प्रोजेक्ट है, लेकिन आप एक एमएनए थे। एमएनए बड़ा पावरफुल होता है, वो प्रेशर डालता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि इसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन माजरत के साथ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने कहा कि जी आपके हल्के में टाउन चेयरमैन कोई काम नहीं कर रहा, तो क्या आपको पता है ये टाउन चेयरमैन किस जमात का है? ये टाउन चेयरमैन का नाम है डॉक्टर फवाद अहमद साहब और इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। और जमात इस्लामी वही जमात है जिसको आपके चेयरमैन ने, जिसके नाम पे आपने ग्राउंड बनाया, इमरान खान साहब ने कहा था कि कराची के लोकल बॉडीज इलेक्शन में आपने इनको सपोर्ट करना है। और कराची के अंदर क्या हुआ वो आपके सामने है। आपकी अपनी पार्टी के बहुत सारे यूसी चेयरमैन थे जो आज हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की जो क़यादत है, यानी आप उस क़यादत का हिस्सा हैं, उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से एक चेयरमैन के ऑर्डर को बाईपास किया गया और उसने कहा कि इनको वोट देना है, उसके नाम पे वोट लेके और फिर जैसा उसने कहा उस वोट के साथ वो नहीं किया गया। तो ये वोट के साथ खयानत है। लेकिन खैर, ये आपकी पार्टी का अपना मसला है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मैंने माजी में भी बहुत सारी वीडियोस जो है वो फिक्सिट
के खिलाफ या इस तरह की वीडियोस बनाई, जिसके ऊपर जो है वो फिर फिक्सिट ने भी मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई। लेकिन अब मैं अपनी वीडियो के ना ट्रेंड को बड़ा चेंज मैं कर रहा हूं। मैं बड़ी जो है ना पॉजिटिव बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लेटफॉर्म से कोई नेगेटिव बात जाए। मेरी कोशिश ये है कि अब कराची की तरक्की के लिए इस वक्त जो कराची का सियासी डायनामिक्स है ना सर, आपके अपने हल्के में टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है, आपके अपने हल्के के अंदर जो MP MN है वो MQM के हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करेंगे तो इसका कराची को कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहें तो टाउन चेयरमैन को लूप में ले सकते हैं, आप उसको बताएं कि जी टाउन के अंदर ये काम है वो करवाएं। अगर वो नहीं कराए, आपके पास तो प्लेटफॉर्म मौजूद है, सोशल मीडिया, आप वीडियो डालें कि जी हमने ये काम बताए थे लेकिन टाउन चेयरमैन ने नहीं करे। लेकिन अगर आप ये गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने सोशल मीडिया से लोगों को बताएंगे, जिस तरीके से आपने उस वीडियो के अंदर एक बात और कही जो मेरे जहन में अभी आई कि जी उस ग्राउंड के जो है ना वो 25,000 रुपये लिए जा रहे। तो सर बाहर अगर आप कोई ऐसा ग्राउंड बुक करवाते हैं आमतौर पे कराची के अंदर तो 50 से 60,000 रुपये उसके रेट थे। आपके दौर में भी उसके उतने ही रेट थे। रात के अंदर सुबह में ये ग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके यहाँ मैच खेल सकता है, फैमिलीज आ सकती हैं, तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन रात में जब लाइटें जलती हैं तो उसका एक एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस बेयर करने के लिए आपको लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं। लेकिन जो हुकूमती इदारा होता है वो जाहिर है आपसे बहुत ही कम पैसे चार्ज करता है। उसकी ये मिसाल है कि आप आज के दौर में कोई बड़ा ग्राउंड जो KMC के अंडर भी हो, आप जाके बुक कराएं रात के अंदर तो 50 से 60,000 रुपये उसकी फीस होती है। ये तो सिर्फ 25,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और एक चीज़ इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये जो है ना DMC ने इस चीज़ को क्लेम करा था और ये काफ़ी अखबारों में भी आया था कि जी इस ग्राउंड का 45 लाख रुपए का बिल जब यहाँ से जो है इनकी तमाम चीज़ें ख़त्म हुई और MNA साहब यहाँ से गए तो 45 लाख रुपए का बिल ड्यू था जो कि टाउन ने भरा। मुझे इस बात में इल्म नहीं है, अगर इस बात में कोई सदाकत है तो इस बारे में बताएं, अगर ऐसा नहीं है तो इस चीज़ को क्लेम करें कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं था, टाउन झूठ बोल रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी अगर नौजवान ने आगे आगे सियासत करनी है ना, ये सियासत हमने बहुत देख ली कि जी तनकीद की सियासत कि जी हम तुमने ये करा। तो अब पाकिस्तान में क्या सियासत होती है कि जी दूसरा आया, एक की हुकूमत आई, वो बोलती है तुम चोर थे, वो बोलते हैं तुम चोर थे, तुमने खयानत करी, मतलब तुमने खयानत करी। इसके अंदर पूरे 5 साल खत्म हो जाते हैं। इस सियासत को दफन कर दें, खत्म कर दें। अगर पढ़े लिखे नौजवानों को सियासत में आगे आने तो जो है ना पॉजिटिव सियासत करनी है। पॉजिटिव सियासत क्या है कि जी मेरे हल्के के अंदर अगर MP MNA MQM का है और जो है ना टाउन चेयरमैन जमात का, मैंने उससे काम लेना है, मैंने शहर की तरक्की के लिए काम लेना है, मैंने उस पर तनकीद नहीं करनी, मैंने तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करनी है कि जी ताकि जो है ना मैं उससे काम लूँ। मैं अगर अपनी बात करूं ना, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वेल कनेक्टेड हूं। आप तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, आप साबिक MNA रह चुके हैं, आप पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। आप आराम से चाहते तो टाउन चेयरमैन को लूप में ले सकते थे और उसके साथ खड़े होकर अपने हल्के के अंदर काम करवाते। अगर आप कराची की तरक्की करना चाहते हैं सर, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जो गुलशन इकबाल टाउन है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है कराची का जो भी सिस्टम चलता है। जैसे कराची अगर चलता है तो पाकिस्तान पलता है, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है ना एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है कराची का। अगर वो तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली कराची तरक्की करेगा और जब कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पॉजिटिव सियासत की मैं बात कर रहा था। पॉजिटिव सियासत यह है कि जब पढ़ा लिखा नौजवान आगे आएगा तो वो किसी पे तनकीद नहीं करेगा, वो सबको एक पेज पे लाके काम करेगा कराची की तरक्की के लिए। मैं अपनी अगर ज़ात की बात करूँ ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन कराची में जितने 25 टाउन है मैं उन तमाम टाउनों में ये एप्लीकेशन देता हूँ कि जी आपके टाउन के अंदर ये जगह खाली है, यहाँ पे आप छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड बना सकते हैं, यहाँ पे आप फुटसाल ग्राउंड बना सकते हैं, यहाँ आप लड़कों के लिए जो है वो फूड स्ट्रीट बना सकते हैं। हालांकि उसको अप्रूव करें ना करें, लेकिन मैं अपने हिस्से का पूरा करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बताऊँ कि किस तरीके से। मैं कभी नहीं देखता, अब मैंने ये देखना छोड़ दिया कि जी टाउन चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, PTI से है, जमात से है, MQM से नहीं। मैंने उनसे इस शहर के लिए काम लेना है, मैंने इस शहर की तरक्की के लिए काम लेना है। अगर मैं सिर्फ बैठ जाऊं तनकीद करने के लिए कि जी ये नहीं है, ये बात करने बैठ जाऊं, ये बेकार है। अगर मेरे दिल में इस शहर की मोहब्बत है तो मैंने अपनी सियासत का तरीका बदलना पड़ेगा। मेरे आलमगीर खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, उस ग्राउंड के अंदर चलें, आप जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को बुलाएं, आप बुलाएंगे वो आएंगे, बैठें, जो भी मसाइल हैं बताएं जी टाउन के अंदर ये मसले हैं, इनको इस तरीके से हल कर सकते हैं, हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, आए मिल के काम करते हैं इस हल्के के लिए, मिल के कराची को बेहतर बनाते हैं, मिल के गुलशन को गुलशन बनाते हैं।
ठीक है ना। तनकीद वाली सियासत से हमें बाहर आना पड़ेगा। अब हमें जो है ना वो पॉजिटिव सियासत करनी पड़ेगी इस शहर के लिए। तमाम लोगों को एक पेज पे आना पड़ेगा, वरना ये शहर कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इस शहर का सियासी डायनामिक्स बड़ा अजीब है कि कहीं पे जमात है, कहीं पीपल्स पार्टी है, कहीं एमक्यूएम, कहीं पीटीआई। तो आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने नजरियाती और सियासी इख्तलाफात हटा के एक पेज पे आके काम करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जितनी बातें की गई, अगर इसके अंदर कोई मेरी नॉलेज में कमी है या कहीं से मैंने कोई गलत पॉइंट बता दिया तो आप उसका लाजमी जवाब दें। आप बताएं कि जी आपने ये बातें गलत बोली हैं। लेकिन आपके जितने पॉइंट थे मैंने उन तमाम पॉइंट्स को क्लियर किया कि जी उसका नाम चेंज नहीं हुआ, वो जो है टीएमसी के अंडर है। और एक छोटी सी बात मैं आपको और करूंगा, उसकी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। एक ICMA एक इंस्टीट्यूट है, उसका एक इवेंट हुआ उस ग्राउंड के अंदर जिसके अंदर आप भी मौजूद थे, मैं भी उस इवेंट के अंदर मौजूद था। आपने माइक पे खड़े होकर ये बात बोली थी जब जमात की हुकूमत आ चुकी थी कि जी ये ग्राउंड बड़े अच्छे हाथों में और मैं कारकर्दगी से बड़ा खुश हूँ और बड़ा अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है ग्राउंड को। अब मुझे नहीं पता कि आपने किस तरीके से ये बात करी कि इसके ऊपर कब्जा कर लिया या कुछ कर लिया। ये कब्जा नहीं है, ये टाउन के अंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। आपको पूरी दावत है कि आप आएँ, वहाँ पे टाउन चेयरमैन को बुलाते हैं, आप आएँ, सोशल मीडिया के लोगों को बुलाएं, एक मैच खेलें, एक जो है ना पॉजिटिव मैसेज दें, ताकि कराची के लोगों ने नफरतें बहुत देख ली। अब काम करना है मोहब्बतों का, लोगों को मिलाने का, ताकि कराची तरक्की कर सके। फी अमानिल्लाह।